ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम हमारे सारे दुनिया के वासियों, जितने लोग इस गौ माता मंदिर से भेजे हुए कथा को सुन रहे हैं, हर एक को मैं बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। और देते हुए यही कहूँगा कि आज फिर भी एक बार गौ माता मंदिर से हम कथा को श्रवण करें। और आज आप लोग को मालूम है कि हमारे सूरीनाम देश में, हमारे सूरीनाम का पैदा हुआ श्री मान्यवर चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने आज से सारा सूरीनाम देश का बागडोर अपने हाथे में लेने जा रहा है। और आशा करता हूँ कि इनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। हम सभी खाली ना कहें हम लोग के ये दुख है, ये दुख है, दुनिया सुनता कि हम लोग के ये कमताई वो कमताई हैं। मेरा सलाह है कि हम सभी मिल करके अपने देश को फिर आबाद करें। जैसे हमारे पुरखों भारत देश में आकर कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत करा के और देश को आबाद किया, वैसे हम लोग फिर आकर के सबकी एक साथ में मिल करके और देश की आबादी को हम लोग करें। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को जो बागडोर हम लोग दिए हैं, ये सिर्फ आके खड़ा रहे बागडोर लेकर के, और हम लोग सब सारे को संभाल कर अपने देश को आबाद करके फिर दिखावें। तो यही हमारा सलाह है, विनय है सही से कि सभी मिलजुल करके इस कार्य को करें। और आज गौ माता मंदिर से जो मैंने पहले आप लोगों को सूचित किया था कि नवरात्रि के बारे में जो दुर्गा पूजन होता है, तो उसके विषय में संक्षिप्त से और मैं आप लोगों को प्रवचन करके सुनाने जा रहा हूँ। आप श्रवण करने की महती कृपा करें। नवरात्रि जो है ये चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है, यानी प्रतिपदा से लेकर के और रामनवमी तक मनाया जाता है। तो पहला नवरात्रि जो हम लोग के हैं तो चैत्र महीना में शुरू हो है। चैत्र बोल जाए मार्च अप्रैल, और शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया पक्ष परिवा तिथि यानी प्रथम तिथि से अब मनाया जाता है। और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिमा से हो रही है शुरू, और यानी उसी दिन से हिंदू धर्म का, हमारे हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। नया वर्ष, हमारे हिंदुओं का नया साल उसी दिन से शुरू होता है, प्रारंभ होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा जो हैं से आकर के और जौ बोने की क्रिया की जाती है। इसी दिन से जौ जो है हमारे आटा खरान तारवो इन सब लगाने का समय उसी दिन से आता है। तथा नव दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। माता की 9 नामों से दुर्गा पूजा अर्चना किया जाता है। और तत्पश्चात 9वें दिन के बाद इस यानी उगे हुए जौ को, और जिन्होंने यानी जवारे कहते हैं, तो माता के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। कि जो जा कर के 9वां दिन के जौ चढ़ावल है, जमल है,
तो उसको माता जी के मंदिर में या करके माता के चरणों में चढ़ाया जाता है। और इस जवारों को लेकर के स्त्रियां माता के गीत गाती हुई और जुलूस के रूप में यानी मंदिरों तक जाती हैं। औरत जाति लोगों के लेकर के और जुलूस निकाल रहे रूप में, जैसे अब तक निकले हैं। हाँ, लोग गांधी लोग हो हैं। और कल परसों शनिवार को हमारे जो अभी एक लोग होने वाला है दनहाक में, तो सिर्फ हम लोग 10 आदमी को वहाँ पुकार हैं। सिर्फ हम लोग 10 लोग जाएंगे और बाकी को आने का एक कोरोना क्राइसिस के कारण से हम लोग लाचार हैं कि हम लोग को बुला सकें। और एक बहुत ही गंभीर जगह जाना है कि जो मैं कभी उसका इतिहास आप लोगों से बताऊंगा। तो स्त्रियां जाने माता गीत गाती हुई वहाँ जाते हैं जुलूस निकाल करके। अब माता दुर्गा से संबंधित यानी कथा इस प्रकार से हैं कि माता से मिले जुले जो संबंधित कथा हैं तो इस तरह से हैं कि प्राचीन समय में और सूरथ नामक एक राजा रहा। एक राजा थे सूरथ के नाम से। और राजा यानी प्रजा की रक्षा की उदासीन में रहने लगे थे। क्या हुआ लगे थे। और परिणाम स्वरूप यानी पड़ोसी राजा ने जाकर के उस पर चढ़ाई कर दी। और वहाँ पर जाकर के हुआ था तो यानी परिणाम स्वरूप और पड़ोसी राजा ने दूसरा राजा दूसरे देश का बगल का उस पर चढ़ाई की। और जाकर के सूरज की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। और परिणाम स्वरूप यानी राजा सूरज की हार हुई और वह जानकारी बचा करके और मंगल की यानी जंगल की तरफ भाग गया। तो दूसरे देश के राजा अपने सेना जबर रहा तो हमारे राजा सूरज की सेना छोटा पड़ गई और ये ने जाकर के हार गया जीत। और ये जाकर के जंगल के तरफ भाग गया। उसी वन में समाधि नामक एक यानी वाणिक अपनी स्त्री एवं संतान के और यानी द्रव्य हार के कारण निवास करता था। वो जहाँ पर एक गरीब आदमी भी वही जंगल में लुकान रहें और वहीं पर थे। उसी वन में वणिक यानी समाधि और राजा सूरज की भेंट भई। हुए पे अपन समाधि लगाया रहा अपने पत्नी के और हुए पे राजा सूरज से वो गरीब आदमी से भेंट भई। ओ दुनिया से दोनों में परस्पर यानी जाकर परिचय हुआ। और वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में जाकर के पहुंचा। ये दोनों तो वहाँ भेंट भाई। अब वहाँ से निकले यात्रा के लिए तो घूमते घूमते दोनों जा करके अब महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँची। एक महर्षि रहीन जिनका नाम रहा मेघा ऋषि, वहाँ पहुँची। महर्षि मेघा ने उन दोनों को आने का कारण और जानना चाहा। तो यानी दोनों ने बोली मेघा ऋषि वो लोग से पूछें कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहता है कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा यानी अपमानित एवं यानी तिरस्कृत यानी होने पर अभी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है। तो बोले थे हमारे पलवारे हम लोग को निकाल के और दूर कर दें और संबंधित कर दें, धन दौलत लूट लें। और तब वो हम लोग के मन पलवारे में लगा है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है। महर्षि मेघा ने उनको समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है। ये मन जो है सो शक्ति के अधीन हो है। और जितने शक्ति आपके पास रहें उतने कार्य आप कर पाएंगे। और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या
दो रूप हैं। अब बोले आदि शक्ति का विद्या और अविद्या यानी ज्ञानी और बेज्ञानी, ये दोनों का अलग अलग रूप हैं। और जो व्यक्ति यानी अविद्या यानी अज्ञान के आदि कारण में रूप में उपासना करता है, उन्हें वे विद्या स्वरूप प्राप्त होता और मोक्ष प्रदान करती हैं। कि जो आदमी ना जाने हैं तो जा करके भगवान के भक्ति उपासना करे हैं तो उनको माता दे हैं, और जानकार आदमी तो अपने आप को अभिमान घमंड में बना रहे हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो उनका विद्या घट जाता है। तो हे भक्त, इतना सुन राजा सूरथ ने प्रश्न किया। जब मेघा ऋषि से ये बात को सुनी राजा सूरथ, तो राजा सूरथ ने प्रश्न करीन कि हे महर्षि, देवी कौन है, कौन देवी हैं, उनका जन्म कैसे हुआ है। महर्षि मेघा ने बोले कि आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा, वो देशी नित्य स्वरूपा सदा के लिए है, कभी उनका जन्म मरण नहीं होता है। अयाने व्यवस्थापिक हैं, उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। बोले वो देवी जो है वो व्यवस्थापिक है कि उनके व्यवस्था इतनी बड़ी है कि कहने योग्य नहीं है। तो हे ऋषि, आप लोग शांत भाव से उसको सुनो। तो क्या बोला था कि आप लोग से संदेश पठाइन है मेरे से आप लोग के खातिर कि अगले बार आप लोग समय पे कथा पे तैयार हो जाए सुनने के लिए। अगले बार बताएंगे, मेघा ऋषि आज थक गया है और समय भी हो गया है, तो आप लोग अगले बार यानी व्यवस्थापिनी के बारे में आप सुनिए कि वो कौन चीज़ बतावे हैं। मेघा ऋषि जा करके राता सूरत से और जा करके वो गरीब आदमी से, जो दोनों इसमें खोजने पे निकले हैं। तो अगले बार आप लोग सुनने की महती कृपा करें। अभी मेरा तंदुरुस्ती ठीक नहीं है 100%, और कल रात्रि को घर में बाजा बूजी बज गई तो वो हल्ला तो मेरा तरह दिक्कत कर दिया है। इसके लिए क्षमा प्रदान, आप लोग के दिक्कत भई हुई तो क्षमा प्रदान करना। अगले बार आप लोग से मिलूँगा। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। जय विष्णु।